अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं असद बिन हासू और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। एक नए लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आज के लाइव सेशन में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और अपनी राय का इज़हार भी करें। तो इससे कबल हमने जो हमारे पहले जो लाइव सेशंस हो चुके हैं, उसमें हमने सबसे पहले जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका ज़िक्र किया था, उसको हम ज़ेर बहस लेकर आए थे और उसकी कारकर्दगी पे एक तफ़सीली जायज़ा हमने लिया था और उस पे अपनी राय भी रखी थी और एक आम आदमी का जो तज़किया है, जो राय है, वो भी आपके सामने रखी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा महकमा सेहत है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, हमारे हॉस्पिटल्स का निज़ाम कैसा है, क्या इसके अंदर आम आदमी की जो है वो रसाई है या नहीं। इसके बाद हमने बात की पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम की कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी निज़ाम तालीम है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो क्या है। खा वो सरकारी स्कूल हों या सरकारी कॉलेजेस हों या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हों। तो हमने इस हवाले से कुछ गुजारिशात जो हैं वो आपके सामने रखी थी और आज का जो हमारा मौजू है वो भी इसी के रिलेटेड है, महकमा तालीम के रिलेटेड है। लेकिन आज हम सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। हम थोड़े से कुछ मसाइल हैं, आम आदमी के कुछ सवालात हैं जो हम आज के इस लाइव सेशन में जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप में से कोई हमारे इस लाइव सेशन में का हिस्सा बनना चाहता है, इसमें अपनी जो है वो राय का इजहार करना चाहता है, तो लाजमी आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हम आपको अपने इस लाइव सेशन का जो है वो हिस्सा बना लेंगे और आपकी जो राय है वो लाजमी शामिल करेंगे। असल में कुछ आम आदमी के सवालात ये हैं कि एक तो चूँकि कल हमने अपने जो लाइव सेशन है उसमें ये बात की थी कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी जो हालत है वो बड़ी ही तशवीशनाक है। उसकी हमने कुछ वजूहात बयान की थी। एक तो वही कल्चरल सिस्टम चलता आ रहा है और उसमें कुछ फैक्टर्स ये थे कि जो हमारे सरकारी टीचर्स हैं वो चूँकि मराआत तो गवर्नमेंट से लेते हैं, ड्यूटी वो सरकारी स्कूलों में करते हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं, उनको मुख्तलिफ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद उनमें से अक्सर की तादाद ऐसी है जो प्राइवेट स्कूलों में भी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में जो है फ़र्क आता है। इस शिकवा या इशू इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कोई कोई शख्स अगर गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो वो प्राइवेट काम नहीं कर सकता, वो बिल्कुल कर सकता है, उसको इजाज़त है। क्योंकि अक्सर जब मैंने इस लाइव सेशन को एंड किया तो काफ़ी सारे मुझे जो है वो इतराज़ात भी सामने आए कि जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक शख्स जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो प्राइवेट काम नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन असल जो बात थी, जो इशू था वो ये है कि जो शख्स गवर्नमेंट से तनख्वाहें ले रहा है लेकिन वो अपनी ड्यूटी वहाँ अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे रहा, बल्कि उसका जो रवैया है वो प्राइवेट जब वो अदारे में जाता है तो उसका रवैया चेंज हो जाता है। वही शख्स जो 8 घंटे उसकी या 10 घंटे या 9 घंटे ड्यूटी है सरकारी, वहाँ वो बिल्कुल खुशगपियाँ मार के जो है वो चला जाता है और अपनी ज़िम्मेदारी का ज़रा एहसास नहीं करता। लेकिन वही शख्स जब प्राइवेट अदारे में जाता है तो उसका जो है वो लहजा चेंज हो जाता है, उसका अंदाज़े बयान चेंज हो जाता है और उसका जो रिज़ल्ट है उसका भी ग्राफ ऊपर आ जाता है। यानी कि सरकारी स्कूलों में रिज़ल्ट का ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीचे होता है, लेकिन वही लोग जब प्राइवेट स्कूलों में आते हैं वही टीचर्स होते हैं, लेकिन वो जो है वो उन प्राइवेट स्कूल्स का, उन प्राइवेट कॉलेजेस का जो ग्राफ है वो ऊपर होता है। तो आज हमने बात करनी है प्राइवेट स्कूल के हवाले से। तो आम आदमी के कुछ मसाइल ऐसे हैं कि एक नंबर वन तो ये जो प्राइवेट हमारे जो स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, इनकी जो है वो फीसेस बहुत हाई लेवल की हैं जो आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेकर नहीं दे सकता। उसकी उनकी जो फीसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। अब प्राइवेट अदारे कौन-कौन से हैं? डेफ़िनेटली बेशुमार प्राइवेट अदारे हैं। आप जो है वो जहाँ भी रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप गाँव में रहते हैं, तो हर जगह पे इन प्राइवेट स्कूलों की जो है वो भरमार है और हर शहर के अंदर जो है वो मुतअद्दिद प्राइवेट स्कूल खोले हुए हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये इनमें से बेशतर जो हैं वो ये दुकानें हैं तालीम की।
तलीम की दुकानें अगर इनको कहा जाए तो ये जो है वो बजा होगा बिल्कुल कि ये हर बंदे ने अपनी अपनी जो है वो दुकान खोली है और वहाँ वो इल्म को बेच रहा है। बेचने वाली ही बात होती है कि इतनी भारी भरकम फीसेस आप वसूल करते हैं स्टूडेंट से, तो फिर आप उसको देते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है, मैंने कल वाले लाइव सेशन में भी ये बात की थी कि जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं वहाँ आप देखें तो सहूलियात भी बहुत सारी होती हैं, अच्छा बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी बड़ा ज़बरदस्त होता है और सारा सिस्टम, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो होता है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग्स को देखें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और उनका सारा सिस्टम देखें, तो मेरे ख्याल में वो हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ कुछ हो सकता है कुछ ऐसे स्कूल्स हों, मैं सिर्फ यहाँ पंजाब की बात कर रहा हूँ। वैसे तो अगर हम इसका तहकीकी एक तनकीदी जायज़ा लें तो बलूचिस्तान, सिंध और केपी के यहाँ जो है वो सरकारी स्कूलों को भी हालात जो है वो बड़ी बदतरीन है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे प्राइवेट स्कूल सिस्टम की। नंबर वन जो इशू है वो तो इनकी फीसेस का है कि इनकी फीसेस बड़ी भारी भरकम है, एक आम आदमी की जो है वो पहुँच से बिल्कुल बाहर हैं। डेफिनेटली जब एक हर हम में से हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को जो है वो आला तालीम दे, अच्छी तालीम दे, म्यारी तालीम दे, ठीक है। तो आम आदमी की पहुंच में डेफिनेटली सबसे पहले सरकारी स्कूल होते हैं। तो जब वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों या सरकारी कॉलेजेस में दाखिल करवाता है तो वहाँ से फिर उसको जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो जब वो अपने बच्चों की कंडीशन चेक करता है तो उसको उस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल रहा होता, वो मजबूरन जो है वो अपने बच्चों को फिर प्राइवेट स्कूलों का वो रुख करते हैं कि हम इनको प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिल करवाएं। लेकिन माजरत के साथ वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो तो फिर जिस तरह बात की है कि वो खून चूसने वाली बात है, वो फिर जो गरीबों का, आम आदमी का जो है खून चूसने के लिए बैठे होते हैं। तो उनकी जो फीसेस हैं वो आम आदमी से बिल्कुल कोसों दूर होती हैं, आम आदमी उनको नहीं पहुंच पाता। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, इनको तालीम देते हैं। अच्छा, एक तो हो गया फीस का मसला कि फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं, खा वो कोई छोटा प्राइवेट स्कूल है या कोई वो ब्रांडेड प्राइवेट स्कूल है, तो हिसाब बिल्कुल एक ही होता है। तो उसके बाद आ जाती है बात इनकी किताबों की। तो ये भी एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि इनका जो है ये जो सिलेबस पढ़ाते हैं, एक तो मुझे फिर बात करनी पड़ेगी कप्तान की गवर्नमेंट की। जनाब इमरान खान साहब ने एक नारा ये भी लगाया था कि हमने जो है वो ये यकसा सिलेबस लेके आएंगे, यकसा निज़ाम तालीम लेकर आएंगे कि जहाँ प्राइवेट और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका सिलेबस एक जैसा होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्टेप था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी मुकम्मल नहीं हो सका, ये ख्वाब भी अभी तक अधूरा है। उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं की गई अभी तक, ये बातों तक ही महदूद है। खैर, बाकी लोगों ने तो इस पर बात ही नहीं कभी की। दूसरी पार्टीज के अगर आप बात कर लें तो जितनी भी हैं सर फरिस्त, उनमें से किसी ने तालीम की बात ही नहीं की, क्योंकि असल में इस तरह के नाअहल लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं कि उनको यही नहीं पता कि ये जो तालीम है ये किस कदर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमारे इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी तरक्की के लिए जो तालीम है वो किस कदर ज़रूरी है। यही वजह है कि जब हम तालीम को अहमियत नहीं देते, बिल्कुल उसके ऊपर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आते, उसके ऊपर जो है वो एक अच्छा सिस्टम डेवलप नहीं करते, तो यही वजह है कि हमारे यहाँ फिर जो लोग हैं वो जो इस तरह के जो मसाइल हैं वो पैदा हो जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बहरान जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह वो यही है कि हमारे यहाँ जो तालीम है उसकी तालीम और तरबियत की बिल्कुल इसकी तरफ हुकूमती लेवल पे तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा जी, तो दूसरी बात हम बात कर रहे थे इसके सिलेबस की। तो इनकी जो बुक्स हैं वो डेफिनेटली, मैं कुछ पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, चूँकि हम चैरिटी का काम भी जो है वो करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद की जाए किसी भी हवाले से, खा उनको राशन की सूरत में या किसी भी हवाले से उनको जो है वो उनकी मदद की जाए। तो हम फील्ड में जब जाते हैं तो हमारे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं नाज़रीन ग्रामी कि लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करवाया होता है सिर्फ इसलिए कि उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन इस सब के बावजूद वो जब फीसेस नहीं दे पाते तो कितने कितने दिन वो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि उनके पास फीस अरेंज करने के पैसे नहीं होते। तो
फीस की वजह से वो अपने बच्चों को काफ़ी हमने खुद अपनी जेब से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमने फीसेस भी अदा की हैं, लेकिन हम कितने लोगों की फीसेस जो हैं वो अदा कर सकते हैं? एक आम आदमी जो है वो किस तरीके से इस माशरे की हेल्प कर सकता है? तो उसके साथ-साथ हमने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिन बच्चों के पास किताबें ही नहीं थी, क्योंकि उन किताबों का एक-एक सेट 5-5 7-7 हज़ार और 10-10 हज़ार रुपए तक उसकी कीमत चली जाती है, सिर्फ़ बुक्स की, नोटबुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं, वो अलग मामला होता है। तो इतनी भारी भरकम फीसेस और फिर किताबों की मद में इतने पैसे ये लोग बटोरते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो मैं यही समझता हूँ कि इन लोगों का जो कसूर है, हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट अदारे हैं, मैं सबसे पहले उनको झंझोड़ूँगा। ये बिल्कुल उनका कसूर है कि जब आपके सरकारी अदारे अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, जब आपके सरकारी अदारे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, जब आपके सरकारी इदारों से जो है वो उन बच्चों के ऊपर मेहनत नहीं की जाएगी और इस सिस्टम को जो है वो डेवलप नहीं किया जाएगा, तो फिर मुझे बताएं कि फिर लोग किस तरफ रुख करेंगे। फिर डेफिनेटली लोग जो है वो प्राइवेट स्कूलों की जानब रुख करेंगे। फिर जो अलीट तबका है वो तो उसका बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है उसके ऊपर बोझ आएगा, वो फिर उसको कम्पीट नहीं कर सकेगा। या तो फिर वो अपने बच्चों को घर बिठा लेंगे, अगर घर नहीं तो फिर अपना पेट काट काट कर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। हमने कल बात की थी गवर्नमेंट स्कूलों की, तो कुछ लोगों के से जो है वो इतराज़ आया कि जी ये सिस्टम ही ऐसा है, इसको इसी तरीके से चलना है, फलां फलां फलां। तो अगर ये सिस्टम इसी तरीके से चलना है तो फिर हमें इस तरह के जो अदारे हैं वो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, जब हमने वहाँ से रिजल्ट्स ही नहीं लेने। हमने वहाँ बिल्कुल वही पुराना कल्चर के तौर पर चलना है, तो फिर हमें इतनी भारी भरकम जो है वो फीसेस, भारी भरकम जो रकम है, खतीर रकम हमारे इस महकमा एजुकेशन के ऊपर मुख्तस करने की ज़रूरत क्या है? फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाता है कि अगर ये सिस्टम यूँ ही चलते रहे ना। मकसद ये है कि महकमा एजुकेशन जो है वो हम इतनी खतीर रकम उस पे जो है वो खर्च भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। जब आप विज़िट करते हैं अपने स्कूलों का, तो आपको वही पुराना कल्चर जब नज़र आता है, तो फिर जब ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल होगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ नीड क्रिएट होगी। वो नीड होगी प्राइवेट स्कूलों की। तो डेफिनेटली वो नीड क्रिएट हुई है, तो तब भी प्राइवेट स्कूल जो है वो ओपन हुए हैं, बल्कि स्कूल तो उनको नहीं कहा जाएगा, मैं तो उनको दुकानें कहता हूँ अक्सर, कि वो दुकानें हैं। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि अगर एक बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाते हैं, तो उसका जो फीस है, किताबों का खर्चा है, डेफिनेटली वो है। लेकिन इसके बावजूद जब आप अपने अपने बच्चे को अपने सामने बिठाकर उसका टेस्ट लेते हैं, उससे कुछ सुनते हैं, तो फिर वो आपकी थकान उतार देता है, क्योंकि वहाँ डिलीवर हो रहा है कुछ ना कुछ। चाहे वो सरकारी इदारों से ही उठकर लोग वहाँ जाकर पढ़ा रहे हैं, या कोई दूसरे मतलब लोग, प्राइवेट लोग वहाँ आकर पढ़ा रहे हैं, जो भी हैं, लेकिन उनका जो सिस्टम है फिर वो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है कि फिर आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स वहाँ से मिलते हैं। आप तजुर्बा करें कि एक बच्चा जो है, जो जिसको आप किसी सरकारी इदारे में एडमिट करवाएं और दूसरे को आप किसी प्राइवेट अदारे में एडमिशन लेकर दें, और बाद में आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आप उनका कंपैरिजन करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है वो आपको खुशी होगी कि आप अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद ये कोई अच्छाई नहीं है कि इतनी भारी भरकम फीसेस जो हैं वो होनी चाहिए, और ये जो किताबों की मद में और मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात होते हैं, तो इनकी मद में पैसे बटोरे। जिसके साथ साथ कुछ चीज़ें, एक तो सवाल आता है कि जी बेहयाई बहुत फैल रही है प्राइवेट स्कूलों की वजह से। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की तकारीब होती हैं, और उन तकारीब में जो है फिर वो मर्द औरत का जो है वो मखलूत निज़ाम भी आ जाता है, और उसमें मुख्तलिफ डांस पार्टीज़ होती हैं, और तरह तरह की जो है वो नए ट्रेंड्स दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है ये बात, लेकिन ये सब अब हमारे जो सरकारी इदारे हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीडिया की बरकत से कुछ ना कुछ वीडियोस जो हैं वो बाहर निकलती रहती हैं, तो उससे भी पता चलता रहता है कि हमारे प्राइवेट इदारों में भी ये मामलात होते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनमें भी ये मामलात होते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी इसकी जो है वो रेशो बहुत कम है। वहाँ बड़े ही महज़्ज़ब किस्म के लोग होते हैं सरकारी स्कूलों में, वो वहाँ इस तरह के काम करने की जो है वो ज़हमत नहीं करते। वो तो
जो अपना फ़रीज़े मनसबी अदा करने वहाँ आए हुए होते हैं, वो भी बड़ी बमुश्किल अदा करते हैं। तो इस तरह के काम करने का तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो ये ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर ही या प्राइवेट इदारों के अंदर ही इस तरह के मामलात होते हैं। तो इस तरह के मामलात की तो कहीं भी किसी भी स्कूल सिस्टम को, किसी भी कॉलेज सिस्टम को करने की इजाज़त जो है वो नहीं देनी चाहिए। इस हवाले से पंजाब कॉलेज की और इसके साथ-साथ डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं उनकी वीडियोज़ लीक भी हुई हैं। वो मंज़र-ए-आम पर भी आई हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट की जानिब से या मुतल्लिका इंतज़ामिया की जानिब से उस हवाले से अभी तक कोई ख़ास जो है वो इक़दाम सामने नहीं आया। तो डेफ़िनेटली एक बच्चा अगर इल्म हासिल करने जाता है तो आप उसको वहाँ इल्म की जगह पे डांस सिखाएँगे या डांस के अलावा जो दीगर बेहयाई है उसको आप फ़रोग़ देंगे, तो फिर वहाँ उन अदारों से कौन से लोग निकलेंगे, वो किस तरह पाकिस्तान की और अपनी मुल्क की, अपनी कौम की खिदमत कर सकेंगे। तो जितना जिस इदारे का जितना काम है उसको उतना ही परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन हमारे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मसला हमारा ये है कि हमारा जितना काम होता है हम उसको तो नहीं करते, अपने जो मुतलका काम है उसको नहीं करते, हम जो दूसरे काम है उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये तो कुछ आज की कुछ गुज़ारिशात थी जो हमने जो है वो आपके सामने रखी। प्राइवेट स्कूलों के हवाले से आपके भी बहुत सारे मसाइल होंगे। हमारी हमने कोशिश की कि उनको यहाँ जो है वो डिस्कस किया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें लाज़मी रह गई होंगी। उनको आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आईडी के ऊपर हमारा ऑफ़िशियल नंबर मौजूद है, आप उन पे राब्ता कर सकते हैं, आप अपने मसाइल हमें बता सकते हैं ताकि उनको यहाँ डिस्कस किया जाए और एक आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको भी सामने उजागर किया जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो डेफ़िनिटली किसी किस्म की टीआरपी लेना नहीं है। चूँकि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ हैं वहाँ तो टीआरपी का सिस्टम चलता है, तो टीआरपी में फिर जिस तरह के टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स हों उनके ऊपर गुफ्तगू की जाती है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारा जो रोज़ी-रोटी का सिस्टम है वो यहाँ से चले। तो टीआरपी के चक्कर में फिर हमारा पूरा का पूरा जो मीडिया है वो इस वक्त हलकान हो चुका है और मीडिया के जो असल फ़राइज़ मनसबी हैं वो भी उससे भी जो मीडिया है बिल्कुल दूर जा चुका है। तो हम हमारे यहाँ बिल्कुल फ़िज़ूल किस्म के जो लोग हैं और ऐसे लोग जो बेहयाई और फ़हाशी को आम करते हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं वो उनको प्रमोट करने के लिए उनको तो बुला सकते हैं, लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सामने आने का मौका जो है वो नहीं दिया जाता। ये भी एक तल्ख़ पहलू है हमारे इस मुआशरे का कि हम अपनी जो है वो टीआरपी बढ़ाने की खातिर उन लोगों को मदऊ करते हैं जिनके अच्छी फॉलोअरशिप हो और उनके कारनामे बड़े-बड़े जो हैं वो आप समझ रहे होंगे उस तरह के हों, तो फिर उनको बुलाया जाता है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स अच्छा काम करता है और वो एक पॉजिटिव वे के अंदर लेके चलता है तो उसको तरजीह नहीं दी जाती। ये हमारे मुआशरे का एक ओवरऑल मीडिया की नहीं है, ये हमारे मुआशरे का भी एक तल्ख़ पहलू है कि हम नेगेटिव जो काम है उसको ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, उसको ज़्यादा देखते भी हैं, लेकिन उसके बरक्स जो पॉजिटिव काम जो बंदा देख रहा होता है तो हम उसको जो है वो इग्नोर भी करते हैं और उसको सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये थी आज का हमारा ये था लाइव सेशन। आपको जो अभी जिन लोगों ने हमें जॉइन किया हम उनको बताते चलें कि ये लाइव सेशन इस लाइव सेशन का मकसद ये है कि हम आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको ऊपर लेकर आएँ, उनको यहाँ डिस्कस किया जाए। ऐसे मसाइल जिनका कभी भी किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, किसी प्रिंट मीडिया के ऊपर जो है वो ज़िक्र नहीं किया जाता, उनको हाइलाइट नहीं किया जाता, उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं की जाती और उनके जो हल है वो नहीं पेश किया जाता। तो हमारी कोशिश यही होगी कि आम आदमी के जो मसाइल हैं, कुछ ऐसे छुपे हुए मसाइल जिनके ऊपर कभी गुफ्तगू ना की गई हो, तो हम उनको सामने लेकर आएँ और हमारी ये भी ख़्वाहिश होगी कि आप हज़रात भी हमारे साथ इस लाइव सेशन में बराह रास्त शामिल हों और आप अपनी राय भी दें, ताकि ये एक हिचकिचाहट भी ख़त्म हो और एक आम आदमी की जो आवाज़ है वो बड़े मज़बूत अंदाज़ के साथ जो है वो बाहर निकले और शायद उससे जो है वो ये मामला जो हैं वो कुछ ना कुछ बेहतर हो पाए। तो आपका मेज़बान असद मिन्हास आपसे इजाज़त चाहता है। एक नई वीडियो, एक नए मौज़ू के साथ जो है वो आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। कल इंशाल्लाह हमारा ये सेशन डेली बेसिस पे ये 9 बजे जो है वो शुरू हुआ करेगा और हम इस सेशन में मुख्तलिफ इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।